इन्होंने धोबी का कुत्ता बना दिया, ना घर का ना घाट का। मन की बात तो सर हम रोज सुनते हैं, लेकिन हमारे मन की बात कब सुनेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी? अगर मिल टाइम से कोई गन सिलेंडर करता, आप उसको रात रात में पॉलिसियाँ बनाते हो सर, सब कुछ देते हो, लेकिन इन युवाओं को 27 साल से आपने कौन सी पॉलिसी बनाई सर इनके लिए? एक विधान, एक निशान, एक संविधान का तो हम लोगों को क्यों नहीं मिला? ड्यूटी का तो दो। अगर आपको जम्मू कश्मीर में होमगार्ड की नई जरूरत है तो सेंटर इसको बंद कर दे। नमस्कार। रियासी के जनाना पार्क में इस समय हम खड़े हैं और आपको बता दें कि आज यहाँ पे होम गार्ड्स की मीटिंग है और ये पिछले लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन आज तक जो इनके मसले हैं, इनका कहना है उनका हल नहीं हुआ है। आज रियासी में मीटिंग हुई है और मीटिंग की अध्यक्षता जम्मू कश्मीर की प्रधान कमला शर्मा द्वारा की गई है। वो हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं से बातचीत करते हैं। मैडम, क्या बातचीत हुई है जो आज मीटिंग हुई है और क्या दशा और दिशा रहेगी आपका जो आंदोलन चल रहा है अपनी मांगों को लेकर? सर, सबसे पहले मैं आपका और आपके मीडिया का धन्यवाद करती हूँ कि मीडिया ही चौथा स्तंभ है जो एक हमारी आवाज़ जो इन गरीब लोगों की एक एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाते हैं। सर, आज हमारी एक छोटी सी मीटिंग है जिसमें हम एक कमेटी भी बनाएंगे इधर के लोगों की। और सर, जो लोग बेचारे इतने गरीब है कि रोज़ बार बार जम्मू में भी नहीं जा सकते हैं, तो कुछ लोग बेचारे ऐसे कि जिनको पता भी नहीं है कि इसके बारे में क्या है, क्या चल रहा है, क्या नहीं। तो सर, हमारी जो मीटिंग है इस बेस पे है कि सर 3 मार्च 2015 में एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी सर। तो सर उसके पहले 20 साल हमने कोर्ट में लड़ा सर। उसके बाद एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आती है, वो भी 5 साल हो गया, जिसको सरकार ने आज तक सर इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो हम यही अपील माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय गृह मंत्री जी को और हमारे एलजी साहब को यही अपील हम कर रहे हैं सर, जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है इसको इम्प्लीमेंट करिए। अगर आप इसको अभी जो बजट सेक्शन लगा हुआ है इसमें नहीं होती है तो एक अपील हम अपने माननीय जो हमारे हाई कोर्ट के जजेस हैं सर, जिनके पास हमारे केस है, हम उनको भी मीडिया के द्वारा यही अपील करेंगे सर, अगर इधर से आप तरीक पे तरीक, हर डिपार्टमेंट रोज़ तरीके, 5 साल में कितनी तरीके लेनी है सर? हम तो अब ओवरेज हो गए हैं सर, जो लोग कुछ लोग रिटायर होने पे भी हो गए हैं, तो जो लोगों का क्या भविष्य है सर? तो हम उनसे भी यही अपील करेंगे सर, अगर आप इसको डीवी में ले लेते हो तो आप इसको तरीक पे तरीक देते हो, आप इसको डिस्पोजल करिए, हम इसको दोबारा सुप्रीम कोर्ट में लेंगे, कंडेम्प्ट करेंगे। वही मीटिंग सर अब हमारी है कि गवर्नमेंट अगर हमें इस बजट में नहीं करती है तो हम इसको जो कंडेम्प्ट है वो सुप्रीम कोर्ट में करेंगे, अपना हक लेंगे। जानना चाहूँगा कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का आपने हवाला दिया, क्या फैसला वहाँ से निकला था? सर, उधर से ये फैसला था कि जो पुलिस कांस्टेबल की बेसिक पे, ग्रेड पे, डीए पे, अदर अनाउंस जो है वो इनको होमगार्ड के जवान को भी वही मिलने चाहिए और वही फैसिलिटियाँ मिलनी चाहिए। लेकिन सर 5 साल हो गए, सुप्रीम कोर्ट का आर्डर और हाई कोर्ट का तो कब का आर्डर है सर, तो आज तक इन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो सर जो गरीब लोग हैं कोर्ट में भी कितना लड़ेंगे, इनका भविष्य क्या है? ग्राउंड लेवल पे सर अब हम जीरो ही हैं, क्योंकि कोर्ट पे तरीक ही पड़ रही है, इसको इम्प्लीमेंट तो कर नहीं रही सरकार। अगर हम पूरी उम्र 20 साल सर हमने ऐसे केस लड़ा, 20 साल कंटेम्प्टें चलते रहेगी तो फिर देश के युवाओं का क्या भविष्य है? अगर आपको जम्मू कश्मीर में होमगार्ड की नई ज़रूरत है तो सेंटर इसको बंद कर दें। ये तो सर सेंटर की वो है ना फोर्स, और सर ये जो होमगार्ड है ये आता भी सेंटर के अंडर है, क्योंकि होम डिपार्टमेंट हमारा वैसे भी सेंटर के अंदर ड्यूटी बना। सर ना इन्होंने हमें हाई कोर्ट का दिया, ना सुप्रीम कोर्ट का, ना ड्यूटी का। और सर वाकई हमारी जो स्टेट है वो वैसे भी मिलिटेंसी स्टेट है ना, तो हमें अगर मिलिटेंसी कोई गन सिलेंडर करता, आप उसको रात रात में पॉलिसियाँ बनाते हो सर, सब कुछ देते हो, लेकिन इन युवाओं को 27 साल से आपने कौन सी पॉलिसी बनाई सर इनके लिए? इनका क्या भविष्य है? तो मैं सरकार से यही, माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे इतने शक्तिशाली प्रधानमंत्री है, देश के माने हुए प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री हमारे इतने माने हुए पर हैं, उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ बदला है, मैं सल्यूट करती हूँ उनको, लेकिन नहीं बदला तो जम्मू कश्मीर की होमगार्ड का 370-35 टूटने के बाद भी आज भी यही हालात है। तो हम कहना चाहते हैं सर, अगर आपने हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का नहीं देना तो ड्यूटी का दीजिए। ड्यूटी जैसे सर हमारी चंडीगढ़ स्टेट है, दिल्ली है, अंडोवार, निकोबार, दादरा हवेली, पौंडीचेरी, लक्षद्वीप,
तकलीफ सर, हमारी नियरेस्ट स्टेट चंडीगढ़ है, 38,000 मिल रही है उनको। उसके अलावा दिल्ली में 29,000। हर चीज़ सर कोई सरकार ऐसी नहीं है, इनको साल की 150 दिन ड्यूटी मिलती है, बाकी स्टेटों में सर पूरा साल मिलती है। तो हम कहते हैं कि हम ड्यूटी करने के लिए तैयार है, आप ड्यूटी लो। हम ये थोड़ा बोलते हैं कि ड्यूटी नहीं लो, हम ड्यूटी करने के लिए तैयार है। तो आप ड्यूटी लो और हमारे जवानों को उनकी फैसिलिटियाँ भी दो। सर बेल्ट बांध के हम ड्यूटी करते हैं, जैसे पुलिस की ड्यूटी है वैसे हमारी। पुलिस वाला 9 महीने ट्रेनिंग करेगा, फ्री हो जाएगा। हम लोग 27 साल में 54 महीने सर ट्रेनिंग की है हमने। तो हमारा भविष्य, हम अनट्रेन कहाँ से है, स्किल्ड अनस्किल्ड कहाँ पे है, हम तो हाई स्किल्ड के बन गए हैं। तो हमें जे हमारे देश के नौजवान का भविष्य है। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को ये कहना चाहती हूँ, सर आप 2014 में जब उधमपुर में आए थे तो आपने हमारे को एक बहुत हौसला बुलाई की मुझे, जब हमने उनको मेमोरेंडम दिया तो वो बोलते मुझे नहीं पता जम्मू कश्मीर के अंदर होमगार्ड के साथ शोषण हो रहा है। तो सर ये शोषण कितना देर चलेगा? पहले गोरे अंग्रेजों ने किया, अब काले अंग्रेज भी कर रहे हैं। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री को यही अपील करूंगी, सर हम मोस्ट वेलकम करेंगे, आप एक बार जम्मू कश्मीर में आइए, देखो ग्राउंड लेवल पे इधर क्या हो रहा है क्या नहीं। भाजपा द्वारा एक विधान एक संविधान की बात होती थी, जिसके बाद यूनियन टेरिटरी भी बनाया गया जम्मू कश्मीर को। क्या तब आपको उम्मीद जगी थी कि आपके जो मसले हैं वो भी हल होंगे? लेकिन 1-1.5 साल से ज़्यादा वक्त हो गया, अब तक आपके मसले हल नहीं हुए हैं। तो भाजपा सरकार को क्या कहना चाहेंगे? नहीं सर, मैं वही कहनी है, जब आपने एक विधान एक निशान एक संविधान बना दिया तो फिर एक विधान एक निशान एक संविधान का तो हम लोगों को क्यों नहीं मिला? ड्यूटी का तो दो, वही तो हम सर अपील कर रहे हैं। अगर आप सुप्रीम कोर्ट का नहीं मानते, पहले जब मानते नहीं थे बोलते 370 है, जब सर अब केंद्र प्रशासित देश बन गया हमारा तो अब तो हमें ड्यूटी का दे दो। नियरेस्ट स्टेट हमारी चंडीगढ़ है तो आप उसके हिसाब से दे दो इन जवानों को। तो हम बोलते हैं कि इनके माँ बाप का, इनके बच्चों का क्या भविष्य है, इनका क्या कैरियर आगे के लिए। अगर इनको जरूरत नहीं है तो आप बंद कर दो होमगार्ड। जो सेंटर इतना फंड्स देती है वो कहाँ पे जाता है? समझना चाहूँगा कि कितने दिन महीने के आपको ड्यूटी पर जाना पड़ता है और कितना वेतन आपको मिलता है? सर 2700 रुपया मिलता, 9 दिन ड्यूटी कराते और ट्रेनिंग होती 2 महीने साल की। सर 150 दिन हमें देते हैं साल का, तो हम कहते हैं पूरे 365 दिन मिलने चाहिए। जब ये यूनिफॉर्म सर 9 दिन डालेंगे, कौन सी फैक्ट्री वाला, कौन सा दुकानदार इनको रखेगा? कौन सा वो बोलेंगे दिन आप दिन को ड्यूटी करते हो, इधर आके रात को जसूसी करने आगे, कौन लेगा इनको? सर इनका वही है ना घर के ना घाट के, जे इन्होंने धोबी का कुत्ता बना दिया, ना घर का ना घाट का। तो वही हम कहना चाहते हैं कि इन लोगों का क्या भविष्य है। अगर हमारे PM साहब बोलते हैं अब इतने डेवलपमेंट खोलिया हमने, इतने इंस्टीट्यूट, इतने कॉलेज, इनके पेट में रोटी, तो कॉलेज कौन जाएगा, किसके लिए है? आने का भी खर्चा हो जाता है। वही है ना सर, ड्यूटी हम ईमानदारी से, सर एक बोलते वॉलंटियर, पूरे देश में होमगार्ड वॉलंटियर है। हम अपने आप को गर्व करते हैं कि हम होमगार्ड है, हम देश की वर्दी पहनी है, देश के सिपाही हैं, सच्चे सिपाही। और सर ये लोग देखो सल्यूट करना चाहिए गवर्नमेंट है। आज तक होमगार्ड का जवान ना मिलिटेंट बना, ना क्रिमिनल, ना चोरी, ना डाकू, एक ईमानदारी से ड्यूटी निभाते हैं। फिर भी इनका शोषण क्यों हो रहा है? तो जो लोग गंदे काम करते हैं, ऐसे काम करते हैं, उनके लिए रात रात में पॉलिसी बनती है। इनको कौन सा रिवार्ड दिया गवर्नमेंट ने कि ये भी एक कोरोना वॉरियर बने? आपके सामने लखनपुर से लेके कश्मीर तक इन लोगों ने, चाहे कोविड सेंटर थे, चाहे हेल्थ सेंटर थे, चाहे बैंक थे, चाहे सर कुछ भी था, थाने थे, जहां भी कोविड सेंटर थे वहां तक इन लोगों ने ईमानदारी से ड्यूटी दी। गवर्नमेंट ने इनका 10 रुपये का कोई इंश्योरेंस तक नहीं किया। बाकी स्टेटों में 50-50 लाख का इंश्योरेंस हुआ, 10, 15, 20 लाख का। चलिए अब आगे की क्या रणनीति है? आज बैठक हुई है, क्या कोई बड़ा आंदोलन करने की रणनीति बन रही है? क्या प्रोटेस्ट भी होंगे आगे चलकर? सर हम यही कहना चाहते हैं, हम तो माननीय प्रधानमंत्री जी को हाथ जोड़ के यही करें कि हमें प्रोटेस्ट करने पे मजबूर मत करिए। जो ये बजट सेक्शन लगा हुआ है, हमारा जो इधर से प्रपोजल गया हुआ है, दिल्ली में प्रपोजल पहुंचा हुआ, आप उसको जल्दी से जल्दी पास करिए। हम भी माननीय प्रधानमंत्री गृह मंत्री जी को मिठाई खिलाने आएंगे। और देश की ये बहनें भी, एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यही बेटियाँ हैं जिनकी आवाज़, मन की बात तो सर हम रोज़ सुनते हैं, लेकिन हमारे मन की बात कब सुनेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी को? यही अपील करेंगे, यही संदेश। अगर इस बजट में नहीं किया तो हम जितनी भी महिलाएं हैं, चाहे जवान हैं, हम माननीय प्रधानमंत्री जी की कोठी पे पीसफुल बैठेंगे मुंह बांध के कि प्रधानमंत्री कब इनकी जोली में खैर डालेंगे। जय हिंद, जय भारत। जी जी, शुक्रिया। तो प्रधानमंत्री अपने मन की बात तो करते हैं, लेकिन होम गार्ड्स के मन की बात प्रधानमंत्री कब सुनेंगे, ये कहना था जम्मू कश्मीर यूटी की प्रधान कमला शर्मा का। तो फिलहाल इस वीडियो में नरेश भगत और प्रदीप भगत के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।